उसका बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया है। 50,000 से ज़्यादा लोग पूरे देश भर में जुड़ चुके हैं। और ये जो आज हुआ है, जो इन्होंने सोचा कि हमारा हौसला दबा सकते हैं, बट इनको ये नहीं पता है कि इसने वो चिंगारी का काम किया जो अब आग लगाएगी। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है, जहां एक तरफ सभी राष्ट्रीय पार्टियां सत्ता में आने के लिए और जनता को लुभाने के लिए कई फ्री की योजनाओं का ऐलान कर रही हैं, तो वहीं छोटी पार्टियां भी पीछे नहीं हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी ने 50 पार्टियों से ज्यादा मिलकर बनाए गए भारत गठबंधन के साथ अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से नई दिल्ली विधानसभा से अरुण कुमार शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया और राजेंद्र नगर विधानसभा से राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार इंद्रप्रीत सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन राजेंद्र विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए सरदार इंद्रप्रीत सिंह ने प्रेस वार्ता कर राजेंद्र नगर विधानसभा से मौजूदा विधायक और आप प्रत्याशी दुर्गेश पाठक और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये नहीं चाहते हैं कि राजेंद्र नगर विधानसभा से कोई सिख समुदाय का व्यक्ति चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि मेरा नामांकन रद्द कर दिया गया, लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया कि मेरा नामांकन क्यों रद्द किया गया। इंद्रप्रीत ने कहा कि मैं चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि इस प्रक्रिया की पूरी जांच कराई जाए और जिन लोगों ने मेरा नामांकन रुकवाया है उन पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी IT सेल काम कर रही है। सरदार इंद्रप्रीत ने कहा कि जो हमारे साथ किया गया उसको लेकर भारत गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का पर्दाफाश करेगी और 20 तारीख से लोगों को इन लोगों की सच्चाई बताने के लिए ग्राउंड पर उतरेगी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि नामांकन के दौरान भी पावर का उपयोग किया जा रहा है। जिनके हाथ में पावर है उनके नामांकन रद्द नहीं किए जा रहे। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी लगातार शुरू से ही एक अभियान चला रही है, बोल दिल्ली बोल, और उसको लेकर कई ऐसे मैसेज हैं, कई ऐसी अपडेट हैं जो ग्राउंड जीरो पर इनको देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया की टीम इनकी लगातार लगी हुई है। बहुत खुशी लगातार नजर आ रहे थे। हमारे साथ IP जी हैं। चुनाव लड़ने को लेकर राजेंद्र नगर विधानसभा से इनकी घोषणा हुई थी, लेकिन नॉमिनेशन ना फाइल होने पर बड़े दुखी हैं। IP जी, बातचीत करेंगे। सर, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जब हम लोगों ने नेशनल लोक कल्याण पार्टी को आगे बढ़ाया और बोला कि पंजाबी और सिखों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो ये जो मुद्दा उठा इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आया है कि भाई क्यों नहीं होनी चाहिए एक फ्लैगशिप। उसके बाद राजेंद्र नगर के अंदर पिछले 5 साल से हमारा बोल दिल्ली बोल कैंपेन चल रहा है, जहाँ पे हमने इनके बड़े सारे पर्दाफाश किया है कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ के व्यापारियों को और रेजिडेंशियल्स को ठगा है। इसके बाद अब लोगों ने जब हम नॉमिनेशन फाइल किया तो आज हमें पता चला कि वो रिजेक्ट हो गया किसी टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। तो ये दुर्गेश पाठक की, राघव चड्ढा की और पूरी आम आदमी पार्टी की सिखों और पंजाबियों को मेन फ्रेम इलेक्शन से दूर रखा जाए, ये साजिश के तहत करवाया गया। लेकिन सीधा दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा पर आरोप लगाया जा रहा है आपकी तरफ से, क्या ऐसा मतलब? देखिए, वो दोनों यहाँ पे रहे हैं, सबसे पुराने रहे हैं। अब उनको दिख रहा है कि उनके हाथ से फिसल रही है ये सीट। तो जब हमने ये भी बोला कि भाई यहाँ से चाहे आके अरविंद केजरीवाल भी लड़ ले, वो भी सीट नहीं निकाल पाएंगे, इस बारी हम ये सीट के ऊपर बहुत बड़े दावा करेंगे। इसी चीज़ को लेके, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे सबसे ज़्यादा काम 5 साल से चलता हुआ सिर्फ हमारा है। दूसरा 1984 के ऊपर रिहैबिलिटेशन कॉलोनी को जब हमने मोर्चा निकाला कि भाई इसका नाम चेंज करा जाए, और जो हो भी गया, उसके बाद इनके अंदर और ये आया कि भाई ये कौन लोग हैं जो एकदम से उठ के सिख और पंजाबी फोर्स में आ रहे हैं या इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। क्योंकि ये जो रिमोट कंट्रोल की सरकार आज पंजाब में चलती है, अगर ये सीट यहाँ से हार जाते हैं तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। इसी तहत इन्होंने ये स्टेप्स उठाए गए। इलेक्शन कमीशन से क्या अपील है आपकी? क्या हमारे जो लीगल टीम है इसके ऊपर लगी हुई है और वो लीगली क्या इसके अंदर हमें रिलीफ मिल सकता है उसके ऊपर काम कर रही हैं, और बड़ी जल्द उनकी टीम रिप्रेजेंटेशन करने इलेक्शन कमीशन की टीम से मिलने जा रही है। एक आक्रोश आपके अंदर देखा जा रहा है, क्या लगता है? आपने ये भी ऐलान किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 20 तारीख के बाद आप दिल्ली में आपके जो भारत गठबंधन के तमाम जो लोग हैं, कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, वो क्षेत्र में जाएंगे, क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखिए, ये बॉयकॉट ABC वाला जो हमने कैंपेन चलाया था उसका और भारत गठबंधन का जो हमने
पीछे पंजाब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसका बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया है। 50,000 से ज़्यादा लोग पूरे देश भर में जुड़ चुके हैं। और ये जो आज हुआ है, जो इन्होंने सोचा कि हमारा हौसला दबा सकते हैं, बट इनको ये नहीं पता है कि इसने वो चिंगारी का काम किया जो अब आग लगाएगी। तो पूरे भारतवर्ष में से ग्राउंड लेवल पे 20 तारीख के बाद सपोर्टर्स हमारे भारत गठबंधन के नेशनल लोक कल्याण पार्टी के आने लगे हैं, और वो आके यहाँ पे जितने भी नॉमिनेट किए हमने कैंडिडेट उनको सपोर्ट करेंगे। और साथ ही साथ में यहाँ जो हमारे साथ हुआ उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए हम लोग मंडे को अमृतसर के अंदर बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें यही चीज़ें बताई जाएंगी कि ये कितने सिखों और पंजाबियों के चहेते हैं। आईपीजी राजेंद्र नगर की जनता से, राजेंद्र नगर की सिख समुदाय के लोग से या दिल्ली के सिख समुदाय से क्या कुछ संदेश रहेगा? जिस तरीके से हादसा आपके साथ हुआ है, वो भी एंड टाइम पे, क्योंकि 2 दिन बचे हैं, वापसी का सेटअप चल रहा है, और एंड टाइम पे आपके साथ ये नॉमिनेशन को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि जितने भी ग्रंथी साहिबान हैं जिनको 18,000 रुपये देने की बात करी, इसी से पता चल जाता है कि ये सिखों के और पंजाबियों को किस तरीके से देखते हैं। और दूसरा, सिख और पंजाबी संगत से मैं अपील करूँगा कि वो इनको हराए और बाइकआउट करे इनका, और इनको एक बार सबक सिखाए कि अगर आज जो राजेंद्र नगर की कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे 50% से ज़्यादा पंजाबी सिख हैं, उन लोगों में इन्होंने कोई भी कैंडिडेट भी नहीं उतारा अपना पंजाबी सिख, और जो उतारा 2, मैं और ध्रुव अरोड़ा, दोनों के साथ ये साजिश रची थी। तो बाइकआउट करे और इनको यहाँ से हराए। अच्छा, नई दिल्ली से आपके जो प्रत्याशी हैं शर्मा जी, उनकी तरफ से भी एक बयान आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई अरविंद केजरीवाल जी को लेकर जो वहाँ पर नॉमिनेशन को लेकर वो कागजों को लेकर कि भाई उनके ऊपर आरोप लगा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो हम देख रहे हैं ना, वो शक्ति प्रदर्शन देख रहे हैं, तो जमीन पे नहीं किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है वो देखा जा रहा है। जैसे उन्होंने बताया कि जब वो नॉमिनेशन वहाँ फिल कर रहे थे, उस टाइम पे मीडिया वाले आए और उन्होंने बताया कि इनके ऊपर फ्रेश FIR हुई है, जिसकी उन्होंने सूची अपने नॉमिनेशन फॉर्म में नहीं दी है। तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके थ्रू उनका नॉमिनेशन पत्र रिजेक्ट कर देना चाहिए, बट वो चीज़ कहीं पे भी उठाई नहीं जा रही और आज उनका नाम घोषित कर दिया गया। तो ये जो बड़ी पार्टियों का इन्फ्लुएंस है और जो छोटे दल हमारे जैसे हैं, उन लोगों में जहाँ लोग जुड़े हैं, तो लोकतंत्र नहीं, ये सिर्फ पावर सेंटर का काम चल रहा है, तो ये दर्शाता है। चलिए, देखिए, आपने आईपीजी ने कहा है कि चुनाव के माहौल में अब लोकतंत्र को नहीं देखा जा रहा है, पावर सेंटर का काम चल रहा है, और पावर के माध्यम से यानी कि बड़ी पार्टी देखी जा रही है। तो उसमें ये नहीं देखा जा रहा है कि प्रत्याशी कहाँ का रहने वाला है, प्रत्याशी का वोटर ID कहाँ का है, विधानसभा कौन सी, ये नहीं देखा जा रहा है। नॉमिनेशन हो रहा है, नॉमिनेशन क्लियर हो रहा है, लेकिन ऐसे प्रत्याशी आईपीजी जैसे जो ग्राउंड पर काम करना चाहते हो, लगातार 6 महीने से आपको मैं दिखा रहा हूं कि राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी किस तरीके से दिल्ली में काम करना चाहती है, दिल्ली के सिख समुदाय के लिए काम करना चाहती है। यहाँ तक कि पंजाब में भी राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वहाँ के भी सिख समुदाय को जागरूक करने का काम कर रही है। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं राजेंद्र नगर के, यहाँ पर एक ऑफिस बना हुआ है यहाँ की, कि भाई किस तरीके से भारत गठबंधन की तरफ से इनको राजेंद्र नगर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन किस तरीके से आज इनके चेहरे पर उदासी छाई हुई है, एक दुखी का माहौल है कि भाई एक बड़े उत्साह के साथ एक व्यक्ति कहता है कि भाई हम समाज में काम करेंगे, लेकिन आज नॉमिनेशन के बाद जो इनके साथ घटना घटी है, यानी कि 2 दिन हो गए वापसी का मामला चल रहा है, अब हम नॉमिनेशन नहीं कर सकते हैं, और एंड टाइम पर जो इनके साथ हादसा हुआ है, जिस तरीके से इन्होंने राघव चड्ढा और उसके बाद दुर्गेश पाठक जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं राजेंद्र नगर से, उनके ऊपर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीधा प्रहार उन दोनों पर किया है। अब आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से अपील की है इन्होंने कि इस पर कार्रवाई की जाए, इसको लेकर देखा जाए, और अब इनकी लीगल टीम किस तरीके से आगे काम करती है, क्या होने वाला है, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग और 8 तारीख को नतीजे आने हैं। इन तमाम घमासान के बीच, आरोप प्रत्यारोप के बीच अब क्या होगा और दिल्ली की जनता की नजर किस पर होगी, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।